हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हमारी क्लास नंबर 7 है और ये मेंसुरेशन का चैप्टर यानी क्षेत्रमिति का चैप्टर चल रहा है और इसमें हम जो पढ़ रहे हैं वो 2D पढ़ रहे हैं फिलहाल। और 2D पढ़ने के बाद फिर 3D पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। अब देखिए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का देखिए फार्मूला क्या है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट, ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला है। अब देखिए अगर इसमें छत भी जो ऐड कर दे यानी छत का जो क्षेत्रफल भी ऐड कर दे तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए इसमें ये और ऐड हो जाएगा। अगर छत भी ऐड कर दे प्लस एल इंटू बी, ये जब ऐड होगा जब छत का क्षेत्रफल भी पूछेगा साथ में छत का। तो देखिए इसमें कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा है तो देखिए कैसे करेंगे हम। और कमरे की चारों दीवारों यानी एक कमरे का फर्श का परिमाप, एक कमरे का फर्श का परिमाप 18 मीटर है। तो देखिए परिमाप क्या है 2 इंटू एल प्लस बी। अब देखिए इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 18। और देखिए हाइट दे रखी है इसमें यानी ऊंचाई 3 मीटर। तो 3 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगी यहां पे। तो 18 तिया 54, तो 54 स्क्वायर मीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जो परिमाप होता है वो लंबाई चौड़ाई का दोगुना होता है। तो देखिए परिमाप दे रखा है 18, तो इसकी देखिए यहां से और यहां तक की जो वैल्यू है ये 18 मीटर है और हाइट दे रखी है 3, तो 18 तिया 54, तो 54 स्क्वायर मीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन करेंगे, कर लीजिए इसे नोट। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 220 स्क्वायर मीटर है। इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से 8 मीटर तथा 5 मीटर है। कमरे की लंबाई पूछिए कमरे की। अब देखिए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट, और ये कितने दे रखी है बराबर 220 मीटर स्क्वायर, 220 स्क्वायर मीटर। अब देखिए लंबाई पूछी है और देखिए चौड़ाई कितनी दे रखी है 8, तो चौड़ाई ये 8 दे रखी है और हाइट कितनी दे रखी है 5 और बराबर 220। लंबाई प्लस 8 और देखिए इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 दूनी 10, तो ये 10 नीचे आ जाएगा 220 बटे 10, तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो L प्लस 8 बराबर 22। अब ये देखिए ये जो 22 है, ये जो 22 है ये लंबाई और चौड़ाई का योग है। अब देखिए चौड़ाई हमारे पास दे रखी है 8, अगर हम इसको इसमें से घटा दें तो देखिए बचेगी क्या लंबाई।
तो लंबाई बराबर ये इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा इधर आके, तो 8, तो L बराबर 14 मीटर। ये आंसर हो गया। तो लंबाई कितनी है यानी लेंथ 14 मीटर। तो इसे नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक श्रोता कक्ष की लंबाई अनुपात चौड़ाई 3:2 है। यदि छत का क्षेत्रफल 600 स्क्वायर मीटर तथा चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 स्क्वायर मीटर है हो, तो इस कक्ष की ऊंचाई इस कक्ष की ऊंचाई। अब देखिए क्षेत्रफल दे रखा है, यदि छत का क्षेत्रफल 600 स्क्वायर मीटर है तो L इंटू बी, और अनुपात दे रखा है लंबाई और चौड़ाई का दे रखा है 3:2, लंबाई और चौड़ाई लेंथ बर्थ यानी लंबाई चौड़ाई 3:2 दे रखे। तो देखिए जब भी कभी अनुपात में हो तो अज्ञात राशि मान लीजिए, चर राशि कुछ भी मान लीजिए, ए से जेड तक कुछ भी राशि मान लीजिए, तो 3k इंटू 2k बराबर 600 स्क्वायर मीटर दे रखा है। 3 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो 6, और k की मल्टीप्लाई k में होगी तो k स्क्वायर बराबर 600। तो 6 से देखिए 6 से कट जाएगा ये कितनी बार, 100 बार, तो k स्क्वायर बराबर 100। जब देखिए यह k स्क्वायर है, यहां से पावर हटेगी तो यहां रूट लग जाएगा, तो k बराबर √100। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 10, स्क्वायर रूट ले लिया तो। अब देखिए k की वैल्यू 10 है तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 10 × 30 मीटर दे रखा है तो मीटर है। देखिए क्वेश्चन मीटर में दे रखा है, स्क्वायर मीटर बोला है, तो 30, और यहां देखिए इसकी कर देंगे 10 से, तो 10 दूनी 20 मीटर, ये चौड़ाई होगी। अब देखिए क्वेश्चन में जो पूछा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा है 1500 स्क्वायर मीटर हो, तो इस कक्ष की ऊंचाई। अब देखिए जो कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल यानी फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 × L + B इंटू हाइट बराबर 1500, क्षेत्रफल दे रखा है 1500 स्क्वायर मीटर, तो 2, अब देखिए लेंथ कितनी है 30, प्लस अब देखिए चौड़ाई कितनी है 20, हाइट देखिए पूछिए तो हाइट, और बराबर 1500 स्क्वायर मीटर दे रखा है, तो 30 और 20 50, और 50 दूनी 100। देखिए 30 और 20 50 प्लस हो जाएंगे, और 50 दूनी 100 बराबर 1500। अब देखिए 100 से अगर काटेंगे हम, देखिए 2 जीरो यहां से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो h यानी हाइट बराबर 15 मीटर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऊंचाई कितनी है 15 मीटर, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4, एक कमरे की ऊंचाई तथा इसके अर्ध परिमाप का अनुपात 2:5 है। दरवाजों तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज 8 रुपये प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च 1040 रुपये है, तो इस कमरे की ऊंचाई क्या है? देखिए ऊंचाई पूछी है। अब देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि एक कमरे की ऊंचाई तथा इसके अर्ध परिमाप का अनुपात, ऊंचाई यानी हाइट, और अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है, देखिए जो परिमाप होता है वो लंबाई और चौड़ाई का डबल होता है परिमाप, तो अर्ध परिमाप आधा यानी लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई, और 2:5 दे रखा है यानी 2x और 5x। अब देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि 8 रुपये प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च 1040 रुपये है। अगर देखिए टोटल खर्चा में हम जो 1 मीटर की वैल्यू यानी 1 मीटर का खर्चा दे रखा है, अगर उससे हम भाग दें 1040 में, तो देखिए टोटल लंबाई आ जाएगी कागज की। तो देखिए 1040 बटे 8, 8 से देखिए काटेंगे इसे तो 8 एकम 8, 8 तिया 24 यानी 130 मीटर ये कागज की लंबाई है। अब देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज। अब देखिए कागज का क्षेत्रफल देखिए ही निकाल लेंगे, चलो कागज का क्षेत्रफल 130 50 सेंटीमीटर। अब देखिए ये मीटर में दे रखा है, ये सेंटीमीटर में है, और देखिए जो खर्चा भी दे रखा है वो मीटर का दे रखा है, तो हम इसको मीटर बना लेंगे, और मीटर बनाएंगे तो 100 से भाग दे देंगे। 50 दूनी 100, ये 50 से 100 दो बार और 2 से कट जाएगा तो 65 स्क्वायर मीटर ये क्षेत्रफल निकल जाएगा कागज का क्षेत्रफल। अब देखिए टोटल जो क्षेत्रफल देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवारों का, ये शेष दीवारों का है 15 को छोड़कर। अब इसमें अगर हम 15 भी ऐड कर दें, क्वेश्चन में दे रखा है तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल 65 प्लस 15, तो टोटल कितना हो गया 80 स्क्वायर मीटर। ये हो गया टोटल, ये हो गया टोटल। अब देखिए जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया, और देखिए पूछा क्या इसमें क्वेश्चन में कि इस कमरे की ऊंचाई, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट, और कितना दे रखा है 80 स्क्वायर मीटर दे रखा है। अब देखिए क्वेश्चन में लंबाई, ये हाइट और लंबाई प्लस चौड़ाई ये दे रखी है, तो 2, अब देखिए लंबाई और चौड़ाई कितनी दे रखी है 5, तो गुणा 5x, x मान लीजिए, गुणा हाइट कितनी दे रखी है 2, तो 2x बराबर 80, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और x के x में करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 80, 20 से काटेंगे 80 को 4 बार तो x स्क्वायर बराबर 4, और जब देखिए यहां से पावर हटेगी तो देखिए यहां रूट लग जाएगा 4, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका रूट लेंगे तो 2, यानी x की वैल्यू आ गई 2। अब चाहिए देखिए हमें हाइट, हाइट देखिए ये है, तो x की वैल्यू 2 है, तो यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ गई 4, और क्वेश्चन देखिए मीटर में दे रखा है तो 4 मीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे।
देखिए ये जो 15 वर्ग मीटर है ना, ये शेष दीवारों का, ये खिड़की और ये भी जोड़ दी गई है इसमें। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल बन चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन करें। और देखिए अगर एक बार में क्वेश्चन नहीं समझ पाए तो इस वीडियो को बैक करके देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक कमरे की चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 750 रुपए है। एक दूसरे कमरे की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई में से प्रत्येक इस कमरे से दुगनी है। प्रत्येक इस कमरे से दुगनी है। नए कमरे की दीवारों पर नए कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च, कागज लगाने का खर्च कहा है। अब देखिए पहले कमरे से दूसरे कमरे की लंबाई चौड़ाई सब डबल है, तो अपनी तरफ से मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो लंबाई इसकी कितनी मानेंगे, देखिए यहां 10 मान लीजिए, चौड़ाई मान लीजिए इसकी देखिए 4 मान लीजिए, और इसकी हाइट जो मान लीजिए 2 मान लीजिए, 2 मान लीजिए। अब देखिए दूसरा जो दे रखा है क्वेश्चन में, इसकी कितनी मानेंगे कि इसकी, इससे देखिए इससे इसकी डबल है, बोला क्वेश्चन में दुगनी है, तो ये 20 मान लेंगे हम। चौड़ाई 8 माननी पड़ेगी, देखिए डबल, 4 दूनी 8, और हाइट 4 माननी पड़ेगी क्योंकि इससे डबल होनी चाहिए, दुगनी। अब देखिए चारों कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। लगा दीजिए इस फार्मूले को। 2 लंबाई और चौड़ाई, लंबाई कितनी है 10, ये फर्स्ट वाले का कर रहे हैं हम, फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, या फर्स्ट वाले का ही पहले। लंबाई और चौड़ाई देखिए, लंबाई कितनी है 10 प्लस, और चौड़ाई कितनी है 4, और ऊंचाई हाइट कितनी है 2, और खर्चा दे रखा है कितना, बाद में रख लेंगे चलो। तो देखिए 10 और 4 14, 14 दूनी 2 गुणा 2, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। अब देखिए सेकंड को रख लेंगे। लंबाई 20 और चौड़ाई दे रखी है 8, और हाइट है 4। 20 और 28, 28 गुणा 4, 28 दूनी 56, 56 चौका 224, देखिए 28 दूनी 56, और 56 में 4 की करेंगे, 4 छिंग 24 का 4 हासिल के 2, और 4 पंजे 20, 2 22, यानी 224। 224। अब तुम देखिए इसका खर्चा कितना दे रखा है, 700, कितना दे रखा है कोई खर्चा, 750 रुपए दे रखा है। तो देखिए 56 से 750, अब देखिए 56 का ये कितना गुना है, तो ये 4 गुना है, तो इसका भी तो 4 गुना ये हो जाएगा खर्चा। जब देखिए क्षेत्रफल का जो जो हमारा क्षेत्रफल आया है उसका ये क्षेत्रफल 4 गुना है, तो देखिए 4 गुना है तो खर्चा भी 4 गुना हो जाएगा। तो 4 0 0, 4 पंजे 20 की 0 हासिल के 2, 4 7 28 और 2 30, तो खर्चा कितना हो गया 3000 रुपए। ये हमारा आंसर हो गया। या फिर देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, 750 बटे 56
क्योंकि 56 की वैल्यू दे रखी है 750 और गुणा 224। अब देखिए 14 से 4 बार, 14 चौका 56, 14 कम 14 22 है, 8 बचा 84, 14 छिक 84 और 4 से काटेंगे तो 4 चक 16 और देखिए वही होगी, देखिए 4 की मल्टीप्लाई 750 चौका तो 750 चौका 3000। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये आंसर है हमारा। इसे नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करें। दो, तीन, चार, पाँच। क्वेश्चन नंबर 6, 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 50 रुपए प्रति मीटर की दर से 6000 रुपए है। कमरे की चौड़ाई। तो देखिए दरी की अगर देखिए दरी की लंबाई लिखा रहे हैं हम, दरी की लंबाई। तो देखिए टोटल जो खर्चा है उसमें हम अगर 1 मीटर दरी के खर्चे से, यानी जो 1 मीटर दरी का खर्चा है उससे भाग देंगे तो टोटल लंबाई आ जाएगी दरी की। तो देखिए 6000 बटे क्या दे रखा है 50 रुपए प्रति मीटर, तो 50 से भाग देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 12 यानी 120 मीटर, 120 मीटर निकल आई। कमरे का क्षेत्रफल बराबर दरी का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल L इंटू बी। अब देखिए कितना दे रखा है 15 मीटर दे रखा है। देखिए लंबाई 15 मीटर, तो देखिए 15 और दरी की देखिए 120 मीटर लंबाई, और क्वेश्चन में दे रखा है कि 75 सेंटीमीटर चौड़ी, ये मीटर है वो 75 सेंटीमीटर है। तो देखिए इस 75 सेंटीमीटर को मीटर में बने कन्वर्ट कर लेंगे तो 100 से भाग देंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर बनाएंगे 100 से भाग देंगे, 25 या 75, 25 चौका 100 और 4 से काटेंगे तो 30 बार। अब देखिए 15 से काटेंगे तो 15 दूनी 30 और 3 दूनी 6, तो बी यानी चौड़ाई बराबर कितनी आ गई 6 मीटर। ये आंसर है हमारा, इसे नोट कर लीजिए। तो 6 मीटर इसकी कमरे की चौड़ाई है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, एक श्याम पट्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें तथा चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दें तो इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। श्याम पट्ट की लंबाई, यानी श्याम पट्ट की लंबाई जो पूछी है इसमें क्वेश्चन में, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। एक श्याम पट्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई कितनी मान लें, देखिए x मान लिया हमने, चौड़ाई यानी b1 मान लिया हमने, x मान ली। अब देखिए लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई दे रखी है क्वेश्चन में, लंबाई यानी 1,
बोलिए क्वेश्चन में कि चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। देखिए 8 सेंटीमीटर अधिक बोलिए, तो x प्लस 8। अब देखिए आगे क्वेश्चन में, यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें, इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें तो x प्लस 15 ये हो जाएगा। लंबाई 2 और चौड़ाई में क्वेश्चन में पूछा है, चौड़ाई में क्वेश्चन में बोला है चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दें, B2 4 सेंटीमीटर की कमी कर दें तो x माइनस 4। अब रख दीजिए, देखिए फर्स्ट x प्लस 8 चौड़ाई x बराबर सेकंड वाले को रख दीजिए x प्लस 15 और सेकंड चौड़ाई x माइनस 4। अब देखिए x की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 8x, यहां भी x की x में करेंगे तो देखिए x स्क्वायर और देखिए फिर x की करेंगे तो देखिए माइनस 4x प्लस फिर देखिए 15x, 15 की x में करेंगे तो 15x और 15 की देखिए इसमें करेंगे माइनस 4 में तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा और 15 चौका 60। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस के 8x, ये माइनस के 4x और ये 15x प्लस के, तो देखिए यहीं के यहीं हम कम कर दें, ये माइनस के 4x हैं, ये प्लस के 15x हैं, तो अगर 4x को माइनस के 4x अगर 15x में से घटा दें तो कितने बचेंगे, प्लस के 11x। तो 8x बराबर 11x माइनस 60। अब देखिए इसको इधर ले आएंगे तो 11x माइनस 8x बराबर, अब देखिए ये इधर जाएगा तो ये देखिए प्लस का हो जाएगा 60, ये माइनस का है तो 11 में से 8 माइनस करेंगे 3x बराबर 60, तो 3 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, x बराबर 20, तो x की वैल्यू आ गई 20। अब देखिए लंबाई यानी लेंथ पूछी, देखिए x की वैल्यू 20 है, x की वैल्यू 20 और 20 और 8, देखिए इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 20 और ये प्लस में 8 हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, लंबाई बराबर 28 और देखिए क्वेश्चन में मीटर दे रखा है तो मीटर दे रखा है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। तो श्याम पट्ट की लंबाई कितनी है 28 सेंटीमीटर, इसे कर लीजिए नोट, फिर 8वां क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग, तो देखिए वर्ग देखिए थोड़ा बहुत टेढ़ा हो सकता है। अब देखिए भुजा इसकी हमने मान ली 10, भुजा हमने मान ली 10। देखिए क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए आसान ही संख्या मानेंगे,
तो देखिए अब जो इस वर्ग का विकर्ण का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, √2a, या फिर देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए विकर्ण कितना हो जाएगा, तो भुजा कितनी है 10, तो विकर्ण यानी डायगोनल 10√2। अब देखिए क्वेश्चन में जो पूछा है, किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग में क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया, वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल यानी स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर, वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल 10√2, और देखिए स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर 100, और देखिए इसका करेंगे स्क्वायर, तो देखिए जब ये डबल बार हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट लेंगे तो देखिए ये बाहर आके बाहर 2 रह जाएगा। देखिए इसकी देखिए 10√2 इंटू 10√2, 10 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 100, और देखिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे रूट में 4 हो जाएगा, और बाहर आगे स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 रह जाएगा, यानी रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 200, और 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1:2, ये आंसर हो गया हमारा 1:2। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप रट भी सकते हैं, इस क्वेश्चन का हमेशा जो आंसर आता है वो 1:2 आता है, तो इसको आप रट भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो अगली क्लास होगी वो यहाँ से आने वाले आगे जो आने वाले क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से आगे। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में बताना। तो ठीक है, ओके।